मैं विद्यासागर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मेंबर SCBA अपने 142 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को तहे दिल से जय हिंद करता हूं। अब मैं अपील करूंगा नरेंद्र भाई मोदी, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी पार्लियामेंटेरियन लोकसभा और राज्यसभा से, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब ने ये नारा लगाया था 25 नवंबर 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उसमें रिजर्वेशन की कोई जगह नहीं थी। वो कहते हैं सब भाई भाई है। मैं आज भी उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं कि जिन्होंने सभी वर्ग को इकट्ठा रखा। लेकिन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे तो रिजर्वेशन 10 साल के लिए की, जो 40 साल एक्सटेंड हुई। और 1990 में मंडल कमीशन की बैठा, उन्होंने रिपोर्ट दी कि सब बराबर हो गए, अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफर कर दिया, प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को तरफ से रेफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने सुना। 9 जजेस ने सुन के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1300 पेज की जजमेंट है, पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आज भी ज़रूरत है। सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक उनमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें हर वर्ग के लिए, हर के लिए। और उन्होंने साफ किया है कि रिजर्वेशन अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी माननीय उच्च न्यायालय है, लेकिन कांग्रेस वालों ने अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दी। उसमें यह किया क्योंकि उसमें तो गुंजाइश नहीं थी। एक चीफ जस्टिस और 7 जज एक तरफ चले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट कर दी। उस जजमेंट के बाद उस जजमेंट में लिखा है, सिंस nothing has been provided in the Constitution of India for reservation, hence the reservation has not been extended by the government order after 40 years. Now the government of India is directed to make ad hoc law for all and no reservation to anyone. ये ऑर्डर हो गया। जो एक उसमें वर्ड था कि सिंस देयर इज नथिंग इन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 95th अमेंडमेंट जब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट बना दिया, जो कि अभी आने वाले 100 साल भी मोदी साहब भी कुछ नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन कर दिया। जबकि प्रमोशन में तो मंडल कमीशन भी नहीं मानते थे। मंडल कमीशन का था कि ये हमें, ये जो रिपोर्ट है, हमें आप प्रमोशन के लिए नहीं दे, लेकिन रिजर्वेशन हमारी बढ़ाइए। OBC भी एक वर्ग बनाया था, 27% इनको भी दिया। जनाब अली हुआ क्या, वो 27% भी चली और 15% और 7.5% जो फंडामेंटल राइट बना गया वो भी चली और 49 होगी। वो तो चल ही रही थी। अब जो हमारे मोदी साहब आए हैं कांग्रेस के बाद, इस गवर्नमेंट में तो अभी 70% से ज़्यादा रिजर्वेशन चली गई है। रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, हमारे हिंदुस्तान भाइयों को जानना चाहिए। वो ये है कि अगर 100 वैकेंसी निकलती है, 100 वैकेंसी में पहले जो रिजर्वेशन शेड्यूल है उसके मुताबिक एडवर्टाइजमेंट की जाती है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है उनमें एक जनरल मेरिट बनाया जाता है सभी कैटेगरी का। जो उसमें फॉल करते हैं वो पहले उस पैसे रख लेंगे। मतलब ये है कि अगर जनरल के लिए 30 वैकेंसियाँ हैं तो 30% में जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उसमें वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो बैलेंस बचा, जो उसमें नहीं आए, उसमें ये भी कोई नहीं है कि अगर शेड्यूल कास्ट 10 आ गए, 30 ही शेड्यूल कास्ट आ गए तो चलेंगे जनरल में, बाकी एक भी नहीं मेरिट में आया जनरल कैटेगरी का तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर वो कैटेगरी वाइज
स्क्रीनिंग होगी और कैटेगरी वाइज अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें से 70 के बजाय भी 85% भी ओवरऑल चल रही है। जनरल को 15% ही मिल रही है, जनरल को 15%। इससे एक बड़ी रिजेंटमेंट है। जैसे कि एक पटवारी, अगर अभी रिजर्वेशन आई ऑन प्रमोशन, एक पटवारी जनरल कैटेगरी का भर्ती होता है, एक पटवारी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का भर्ती होता है। वही पटवारी उसका तहसीलदार बन जाता है, क्योंकि गरदौर भी प्रमोशन है, नायब तहसीलदार भी नॉन गजटेड है, प्रमोशन है, तो वो बन जाएगा उसका तहसीलदार, वो पटवारी नहीं है। जिससे कि रिलीजियस एक्सप्लाइटेशन होती है और उसमें वो रिजेंटमेंट पॉइंट आउट करता है और मज़हब के बारे में भी बातें करता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की फार्मूले पर आज भी हिंदुस्तान चले तो सोने की चिड़िया कहते हैं बन जाएगी। और कहीं भी हिंदुस्तान में जात पात का मसला नहीं होगा। जात पात का मसला तो सामने उठेगा। एक है शेड्यूल कास्ट, वो पटवारी से तहसीलदार उसी का बन गया, वो पटवारी ही है, क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन नहीं है। वो तो कहेगा ही कहेगा ना पब्लिक में कि ये वो है, इस तरह से बना हुआ है, तो उनकी फिंगरिंग वो होती रहती है। तो इससे सेकुलरिज्म में भी फर्क पड़ रहा है। मेरी इसलिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियन से ये दरख्वास्त है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को लीजिए, और दूसरा नंबर पर ये जो हमारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बना, उसमें तो कांग्रेस ने 95 में अमेंडमेंट की, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है रिजर्वेशन की, वो करे, ताकि हम सब हिंदुस्तानी भाई, जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, वो एक्चुअली बने। ये अगर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो गई, अपॉइंटमेंट में भी हो गई, मेरिट को अवॉइड किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं बनेंगे। कास्टिज्म का मसला भी उठता रहेगा और हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन में हम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। 70-80% रिजर्वेशन है हर कैटेगरी को। मीनिंग क्या है रिजर्वेशन का भाइयों बहनों? टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस में से 8 जज कहते हैं कि एट पार हो चुके हैं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनका कोई मतलब है? हमारे जो जजेस जो हैं ऐसे थोड़े हैं, हमारे वो पूरे पार्लियामेंटेरियन जो जितने हैं उन्होंने पूरा सहयोग दे के, कॉलेजियम ने सहयोग दे के उनको जज बनाते हैं। पहले हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का बनते हैं, फिर चीफ जस्टिस बनता है, वो बन, उनका कोई मतलब है ना? मतलब है कोई? तो उनकी अगर माननी नहीं तो फिर किस लिए? अगर उस पर अमेंडमेंट कर लेनी है किस लिए? जो मर्जी करो। फिर सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट हमारा, उसी को आप अगर सत्ता में आ गए तो अवॉइड करोगे। सुप्रीम कोर्ट की सुननी ही नहीं, जो पार्लियामेंटेरियन करेंगे वही होगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लॉ के बारे में कर दिया। पहले एक कांग्रेस का आधार लेते थे, एक मिडियस के कहते हैं शाह बानो केस में, उसमें लेते थे, इसी तरह ये इसमें भी लेते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हमारी पार्लियामेंटेरियन जो सुप्रीम कोर्ट को मानने देते हैं, उनकी माननी चाहिए ताकि हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो सके। इसके लिए मैं इंसाफ की आवाज़ अपने चैनल में जो है अवाम के लिए ये आप सबको बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सभी हिंदुस्तानी भाई इसको गौर से सुनेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अथॉरिटीज़ को भी चेज करेंगे। और एक जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनली बना है, अनअमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे हमारी इंडियन पार्लियामेंटेरियन, हमारा सुप्रीम कोर्ट सभी करे, ताकि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वली जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक मिल सके। इसके साथ मैं सभी हिंदुस्तान भाइयों को और अथॉरिटीज़ को जय हिंद।